प्राणायाम के लिए सबसे पहले करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम के लिए आपको किसी भी आसन का चुनाव करना है। सुखपूर्वक किसी भी आसन का चुनाव कर सकते हैं। यदि अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो सर्वोत्तम स्थिति होती है। पद्मासन में हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो नीचे की ओर ना जाकर ऊपर की ओर रहती है, तो हमारा कार्य अधिक ऊर्जा के साथ हम संपन्न कर सकते हैं। दोनों हाथ आप घुटनों पर रखिए और गर्दन कमर कंधे को सीधा रखिए। यदि आपको किसी भी तरह की कमर दर्द की समस्या है तो आप इस अवस्था को दीवार के साथ ले जाइए, दीवार का सहारा लगाकर बैठिए। दीवार में नीचे की तरफ आप एक पिलो रख लीजिए और टेक लगाइए और फिर आराम से बैठकर कपालभाति कीजिए। कपालभाति अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको करना है। जो हाई बीपी के पेशेंट हैं, रोगी हैं, उनको आवृत्ति को तेज़ तेज़ नहीं दोहराना है। हृदय रोगियों को भी इस प्राणायाम को अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करना है। तो चलिए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ आपके घुटनों पर हैं, पांचों उंगलियां आपके घुटनों पर मिली हुई हैं, गर्दन कमर कंधे सीधी हैं। श्वास को बाहर की तरफ निकालें। अब श्वास भरें, फिर श्वास बाहर करें। अब आपको अपनी नासिका से झटके से श्वास को बाहर करना है और नाभि को अंदर की तरफ प्रभावित करना है। किस प्रकार? ये दोनों क्रिया एक साथ करनी है। नासिका से श्वास को बाहर फेंकना है और नाभि को अंदर की तरफ खींच कर रखना है। और जो अभ्यास साधक है, यदि वे इस स्थिति में मूलबंध लगा लें अर्थात अपने निष्कासन अंगों का संकुचन कर लें तो और अधिक लाभदायी यह क्रिया बन जाती है। तो कीजिए प्रारंभ। कैसे करना है? अब आप अपने नेत्रों को बंद कर सकते हैं। यदि आपको क्रिया समझ आ गई है तो आप नेत्रों को बंद कर लें, जिससे कि ज़्यादा ऊर्जा आपके नेत्रों से बाहर ना जाए। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है और 5 से 10 मिनट तक आपको ये अभ्यास करना है, क्योंकि इस अभ्यास को हम अपने पहले के एपिसोड्स में भी दिखा चुके हैं। तो आप इस अभ्यास को अपने सामर्थ्य के अनुसार धीरे धीरे करें और इसकी आवृत्ति को बढ़ाएं। तो चलते हैं अगले अभ्यास के ऊपर। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आपको अपनी स्थिति बदलनी होगी। आ जाएं वज्रासन में। इस प्रकार दोनों घुटनों पर बैठ जाइए। पीछे से आपकी एड़ियां खुली होंगी और अंगूठों के, दोनों पैरों के अंगूठे आपके स्पर्श मात्र होंगे। दोनों हाथ आपके घुटनों पर हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आपको दोनों हाथों को कंधों के दाएं बाएं लाना है। अब क्या करना है? श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लेकिन जब श्वास को छोड़ना है तो झटके से। कैसे? ठीक है। और इस क्रिया को आपको समझना है कि आपको अपने कंधों को इतना ज़्यादा झटकना नहीं है कि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाए। आपको केवल अपनी श्वास पर झटका देना है। श्वास को गति के साथ, तीव्रता के साथ बाहर फेंकना है। ठीक है। और धीरे धीरे बढ़ते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे, इस प्रकार करना है। तो चलिए अब दोहराते हैं। कैसे? इन आउट, इन आउट, इन आउट। ठीक है। चलिए अब गिनती के साथ करेंगे। 20 आवृत्ति दोहराएंगे। आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रुकिए और दोनों हथेलियों को घुटने पर रखकर
नेत्रों को बंद करके शांत अवस्था में बैठें और किसी भी तरह का वाइब्रेशन, कंपन आपके मस्तिष्क या हथेली में उत्पन्न हो रहा है तो उसे महसूस करें। भस्त्रिका प्राणायाम सीधा हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं को, न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है, क्योंकि तेज गति में जब हमारा श्वास भीतर और बाहर आता है तो हमारे मस्तिष्क पर बहुत ही अच्छा प्रभाव छोड़ता है। तो श्वास भरें और छोड़ें। दूसरी आवृत्ति को दोहराएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको प्रथम चरण में ही 20 आवृत्तियाँ दोहरानी है, आप अपने सामर्थ्य अनुसार 5, 10, 15 कितनी भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर से करते हैं। दोनों हाथों को लाइए यहाँ पर कंधों के दाएं बाएं, श्वास भरते हुए ऊपर, रिलैक्स, श्वास भरिए और छोड़िए। फिर से श्वास भरिए और छोड़िए। तीसरी आवृत्ति, फिर से दोनों हाथ कंधों के दाएं बाएं रखिए, श्वास भरते हुए ऊपर, रिलैक्स, गहरा श्वास भरें और शरीर को ढीला छोड़ें। आएंगे अगले प्राणायाम के लिए। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम, जो कि सभी कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप मुद्रा बनाएं। पहले दोनों उंगलियां पलकों पर रखें, तीसरी नासिका के नीचे, चौथी ठोडी के नीचे। कान अंगूठों से बंद करेंगे। कोहनी आसन के समानांतर बिल्कुल सीधी होंगी। अब श्वास भरेंगे और भ्रमरी की तरह गुंजन करेंगे। कम से कम आप इसकी 5 आवृत्ति दोहराएंगे। श्वास भरिए। आवृत्ति को समाप्त कर नेत्रों को बंद ही रखें। धीरे से दोनों हाथों को नीचे ले आएं। भ्रामरी प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। किसी भी प्रकार का कंपन आपके मस्तिष्क में हो रहा है तो उसे महसूस करें। भ्रामरी प्राणायाम मस्तिष्क रोगों में
बहुत ही लाभकारी है। मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के असंतुलन को दूर करता है। तो अब हम बात करते हैं मुद्रा की। हस्त मुद्रा हमारे शरीर में बहुत ही लाभदायक है, एकदम स्विच का काम करते हैं। तो हस्त मुद्राओं को सबसे बड़ा जो लाभ है वो ये है कि आप कहीं भी बैठे हुए टीवी देख रहे हैं या कहीं आप खाली बैठे हैं तो आप अपनी हस्त मुद्रा लगाकर इस रोग से बाहर आ सकते हैं। तो क्या करना है आपको, पहली तीनों उंगलियों को इस तरह से मिलाना है। कैसे? ये आपकी स्मॉल फिंगर, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, और अपने चेस्ट के पास लाना है। अंगूठा और उंगली इंडेक्स फिंगर दोनों अलग रहेंगी। श्वास भरिए और छोड़िए। इस मुद्रा को आपको लगाना है। इस मुद्रा का नाम है सहस्त्रार मुद्रा। श्वास भरिए और छोड़िए। धीरे धीरे आपको अपने फिंगर के टिप्स पर, उंगलियों के छोरों पर एक प्रकार का कंपन उत्पन्न या पल्पेशन होती लगती है। उसको आपको फील करना है, उससे घबराना नहीं है। गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। यदि किसी भी हस्त मुद्रा को लगाने के बाद आपकी बेचैनी बढ़ जाए या व्याकुल हो जाए तो उस मुद्रा को आप हटा दीजिए। लेकिन किसी भी मुद्रा को लगाने के बाद सकारात्मक सोच के साथ लगाइए, और जब उस मुद्रा को लगाने के बाद आपको इस तरह का वाइब्रेशन फील्स हो टिप्स पर, तो समझिए कि वह मुद्रा आपके लिए कार्य कर रही है। सहस्त्रार मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं हम। तीनों पहली उंगलियों के छोरों को हमने मिलाया है और अंतिम बाद के अंगूठे के साथ वाली उंगली और अंगूठे को अलग रखा है। अपने वक्षस्थल के सामने लाए हैं इस प्रकार। श्वास भरिए और छोड़िए। धीरे धीरे वापस। तो अब समय हो गया है हमारे किचन टिप का, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि भोग और योग साथ साथ चलता है। जब आप केवल योग पर ध्यान देंगे तो आप उतना लाभ नहीं पा पाएंगे। जब आप भोग को साथ में रखेंगे तो आप पूरा लाभ पा पाएंगे। तो भोग में आपको प्रयोग करना है अखरोट और पंपकिन सीड, जिसे हम कद्दू के बीज कहते हैं। और इनको कैसे खाना है आपको रात को ओवरनाइट इनको पानी में भिगो कर खाना है। पानी में भिगो दिया आपने, पहले धो लिया और साफ़ पानी में भिगो कर छोड़ दिया, और सुबह निकाल कर आपको अच्छे से चबा कर ये दोनों चीज़ें खानी है। अब अखरोट में क्या होता है, अखरोट वैसे भी मस्तिष्क के आकार का होता है और उसमें ओमेगा 3 होता है। पंपकिन सीड अर्थात कद्दू के बीज में पोटेशियम का उत्तम स्रोत पाया जाता है, उत्तम मात्रा पाई जाती है, जो कि हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करती है। तथा इसके अंदर मूड अच्छा करने के गुण होते हैं, क्योंकि इसमें मिनरल जिंक पाया जाता है। तो आशा करते हैं कि आप हमारे किचन टिप को ज़रूर अपनाएंगे। आज का सुविचार, जीवन का मतलब जीना है, बाधाएं आती रहेंगी, इन्हें योग के द्वारा पार करें, क्रम को ना तोड़ें। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नई बदले जीवन।